दुश्मन को खत्म करना हो तो सबसे पहले उसे पहचानना तो जरूरी है। उसके जो नकली भेष है, उसके पीछे छिपी मकसद को समझना भी जरूरी है। लेकिन पहचानेंगे कैसे? क्योंकि दुश्मन तो बहुत शातिर है, बहरूपिया है। वो कभी भी प्रेमी बनकर भ्रम जाल में फंसाता है, कभी भाई बनकर गले काटता है, वो दोस्त बनकर आता है, पीठ में खंजर मारता है, वो रिश्तों को जिहाद का औजार बना लेता है। जी हाँ, हिंदू बेटियों की सीरियल किलिंग का औजार बनाकर लव जिहाद अब नए रूप में दुनिया के सामने आ गया है। अब जब भी जिहादियों के निशाने पर हिंदू बेटे आ चुके हैं दोस्तों, इस नए मजहबी मिशन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। 7 दिनों के अंदर ही राजधानी से दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ऐसी 2 हत्याएं हुई है। पहली लोनी के टीला मोड़ इलाके की है, जबकि दूसरी वारदात गाजियाबाद के ही खोड़ा इलाके की है। दोनों जगह मुस्लिम जो लड़कियों से शादी करने वाले हिंदू युवक मौत के घाट उतार दिए गए हैं। दोनों ही मामलों में प्रेम पाश में फंसाकर हिंदू युवकों से शादी करने वाला ये जो लड़कियां हैं, अपने मृतकों के परिवार से अलग हो चुकी है। गाजियाबाद के टीला मोड़ पर प्रोफेसर नितिन कुमार की लाश सुनसान इलाके में फेंक दी गई थी। पता चला कि उनके मुस्लिम बीवी मुस्कान के अब्बा मेहरुद्दीन की नितिन को मौत के घाट उतार दिया है। और अभी नितिन की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसी गाजियाबाद में एक नया मामला ऐसा ही सामने आया है। और इस बार मुस्लिम बहुल बनती जा रही खोड़ा कॉलोनी को ही चुना गया है। यह हिंदुओं को जो लोक बिरादरी होती है, इसके एक युवक की मुस्लिम बीवी पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा है, जिससे पूरे इलाके में टेंशन का माहौल है। दोस्तों, जिहाद के इस नए मॉड्यूल को डिकोड करने के मकसद से सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कैमरे पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि बुरखे वाली बेगम ने उनके बेटे को आखिर क्यों मार डाला। लेकिन इस मॉड्यूल को सुदर्शन न्यूज से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, ये बात आप जानते हैं। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी पड़ताल के बाद हमारे संवाददाता क्या जानकारी दे रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू किस कदर खतरे में है, मैं आपको बताता हूं। आपने अक्सर लव जिहाद सुना होगा, जहां पर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़कियों को लव जाल में फंसाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, धर्म परिवर्तन कराता है और फिर मार देता है। ऐसे अन्य केस आपने देखे होंगे। लेकिन ये मामला किस हद तक बढ़ गया है, आज मैं आपको बताता हूं। ये जो आप घर देख रहे हैं, अभी मैं खोड़ा कॉलोनी में हूं, शंकर विहार लगता है ये एरिया। और ये जो आप घर देख रहे हैं, इस कमरे में कल एक हिंदू लड़के की मौत हो जाती है अचानक, और मारने वाली उसकी खुद की बीवी होती है जो मुस्लिम होती है। कितनी अलग बात है ना ये, कि पहले लड़के लव जिहाद में फंसाते थे लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, लेकिन जब ये दुनिया को ये सारा माजरा पता चलने लग गया तो अब उल्टा कर दिया गया है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो अब लड़के को लव जाल में फंसाती है। विजेंदर को पहले मुस्लिम लड़की मिली, अपने लव जाल में फंसाई और उसके बाद शादी भी की उससे, और फिर उसके घर में आई। ये विजेंदर के घर पर हैं अभी, और उसका मर्डर कर दिया। अभी फ़िलहाल लड़की फरार है, लेकिन आप देखिए घर में किस कदर जो है मातम पसरा हुआ है। जितने जो रिलेटिव हैं आए हुए हैं, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि वो लड़की जो विजेंदर को लव जाल में जिसने फंसाया, शादी करी, इनके घर में आई, इनकी बहू बनी, और इतनी चालाकी से, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ विजेंदर का मर्डर कर दिया। सुदर्शन न्यूज पर रोते हुए पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उनके बेटे को आरोपी खातून ने मीठी मीठी बातों में फंसा लिया था और बाद में धोखे से मार डाला था। मृतक की मां तो सुदर्शन का कैमरा देखते ही भावुक हो गई। बताया कि वो मेरे बेटे के साथ अक्सर मारपीट करती थी, डीजे बजाकर झगड़ा करती थी ताकि मोहल्ले वालों को कुछ पता ना चले, कभी कभी तो पूरे परिवार को मारती थी। देखिए हमारे साथ परिवार वाले हैं, इमाजी हैं, विजेंदर की मम्मी है ये। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो लड़की इस घर में आई, और घर में आकर एक हिंदू के घर में, एक मुस्लिम औरत एक हिंदू के घर में आकर मार कर चली गई, और सब खामोश है। पुलिस भी बहला फुसला रही है इनको, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या नाम हुआ, क्या नाम है आपका? रूपा देवी। रूपाली जी, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? कि हमारे बेटा से रोज मारपीट करती थी। कभी 2 बच्चे हैं, कभी खाना नहीं बनाती। मेरे लड़का बड़ी मेहनत वाला है, कमी किसी बात की नहीं है, और कभी खाना बना के नहीं देती है। मारपीट करती तो डीजे चला के, कि बाहर को आवाज़ नहीं जाए। मुस्लिम थी बहू? हाँ। क्या नाम था?
हीना भी था उसका नाम, सोनिया भी था उसका, 2 नाम। अच्छा, तो वो आपके बेटे को मिली कैसे? अब ये तो मुझे पता नहीं। बाहर पहला हमारा उधर मकान था, टेंट का काम करता था। अब उधर से कैसे मिली मुझे पता नहीं था। मैंने लड़की की शादी करी, जब शादी में ही पता चला। अच्छा, तो प्यार करके शादी किया था आपके लड़के ने उस लड़की से? अब जैसा भी करी है मुझे नहीं मालूम। तो चल मैं सोचे जैसे भी तू आए, 2 बच्चे मेरे घर में हो गए, तो आराम से रह। मार पीट के इतना करती थी, सारा सिर फोड़ देते थे, खून खच्चर कर देते। हम लोग भग के आते तो मेरे को भी मारती थी, मेरी लड़की को भी मारती थी, गंदा गंदा गाली देती थी। दारू इतना नशा करती, इतना दारू पीती कि भैया उसको कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ। पुलिस मान रही है कि इस वारदात में आरोपित अकेली है, लेकिन घर वालों का ये जो बात है ये उनको हजम नहीं हो रही है। उनको शक है कि एक मजबूत कद काठी वाले युवक को एक अकेली महिला कैसे मार सकती है। हत्यारों में और भी लोगों की जो शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। और इस पूरे कांड को अगर बारीकी से देखा जाए तो यह सब सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग जैसा लग रहा है, प्री प्लान्ड लग रहा है, क्योंकि ये मियां बीवी वाली झगड़ों से अलग था। शक और पुख्ता तब हो जाता है दोस्तों जब मृतक की बहन ने बताया कि वह हर दिन मेरे भाई को टॉर्चर करती थी। मुझे उसने कई बार ये सब बताया था, लेकिन मैं बचा नहीं पाई अपने भाई को। आप बहन है उनकी? जी। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? और एक मुस्लिम लड़की इस घर में आई आप लोगों की इजाज़त के बिना? नहीं, इजाज़त हमारी थी उसको घर में लाने की। लव मैरिज करी थी? मैरिज करी थी। हमने सोचा था कि वो आएगी तो जैसे और लोग रहते हैं मैरिड लोग वैसे ही वो रहेगी, लेकिन ऐसा था नहीं। तो कब क्या मतलब पहले से लड़ाई झगड़ा होता था या? नॉर्मल लड़ाई होती थी, ऐसा नहीं पता था कि कभी ऐसा हो जाएगा। ऐसी लड़ाई नहीं होती थी, नॉर्मल होती थी हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो मारा कैसे, जहर देकर या फिर? अब ये तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग तो घर पे थे नहीं, इसलिए। मतलब घर पर सिर्फ वो दोनों थे, आपका बेटा और आपकी बहू, वो लड़की? बाकी हम लोग जॉब वाले हैं तो हम लोग अपनी अपनी जॉब पर थे। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी इसमें? अभी कर रही है पुलिस, उसको गिरफ्तार कर लिया है। लव मैरिज थी उनकी। जब मेरा भाई उससे प्यार करता था तो हमें क्या एतराज़ होगा। हर 15 दिन में, 1-2 साल के बाद 15 दिन में मेरा भाई फ़ोन करता था, बहन मेरे को बचा ले, मुझे बहुत मारती है कि मुझे मार देगी एक दिन। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, दोनों जब बर्तन होते हैं 4 तो खटकते हैं, आराम से रहो। हमें थोड़ी ना पता था ये ऐसे कर देगी एक दिन। अगर पता होता तो हम पहले ही उससे हटा देते। 2 बच्चे भी हो गए, उसके बावजूद उसने ऐसा कांड किया। राष्ट्रीय स्तर पर जांच एजेंसियां गठित हो तो संभवतः इस साजिश के तार इंटरनेशनल जुड़े मिलेंगे दोस्तों। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल ने भी खुलासा किया था कि उनके निशाने पर वो हिंदू युवक है जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ये हत्या करके उसी जो साजिश पर अमल तो नहीं किया जा रहा है। दिक्कत यही है कि जिहाद की इस नई चुनौती को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नया है ना मार्केट में। मृतक की बुआ जो है उसको उसको कुछ समझ नहीं आता, तो वो कह रही है कि मेरे भतीजे के ऊपर टोना टोटका करके उसकी मति भ्रम कर दी गई है। जी क्या हुआ था? अरे बेटा हमें का पता का करो कैसे मारो, हमारो तो गेट बजाओ जाए के, गेट बजाओ बुआ देखियो का हुइयो है, गेट बजाओ और आए भज के तो मैंने देखो ऐसे। आपने मुस्लिम लड़की को बहू बनाने से पहले नहीं सोचा था? अरे बेटा बहुत तेरा सोचा था, लेकिन वो छूटी है ना, बाना ऐसा करवा दिया था, इस पे गंडा डोड़ा पैरा के रखती, उसकी मत काट दी थी। हमारी टीम ने तह तक जाकर इस मुद्दे की पड़ताल की है ताकि कोई एंगल इसमें से मिस ना हो जाए, ताकि आप तक सब कुछ एकदम सच पहुंच सके। परिवार के सदस्यों ने वो हमसे खुलकर बात की है और ताकि कुछ नई लीड इसमें भी मिले है। जब हमने मृतक के जीजा से बात की तो उन्होंने बताया कि झगड़े तो अक्सर होते थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि एक दिन वो उसे मार ही डालेगी। आप जीजा हैं उनके? हाँ जी। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या हुआ था? मामला तो लब्बे ही शादी की थी उन्होंने, और हमें तो पता नहीं था कि हादसा, हम तो दूर रहते हैं, हम पे खबर आई थी ये खत्म हो गए। जब तो आप लोगों को शक नहीं था उस लड़की पे, कभी शक नहीं हुआ? ऐसी बात ही नहीं, शक वाली बात ये थी, डेली लड़ाई होती थी घर के अंदर, पूरी गली को पता है, कभी ऐसा ये उम्मीद नहीं थी ये हो सकता है। तो आप लोगों ने ऐतराज नहीं जताया कि एक हिंदू घर में एक मुस्लिम लड़की आ रही है? तो नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि मेरे भाई को उसकी बीवी शराब के लिए पीटती थी। हमने पुलिस थाने में कई बार शिकायत भी की थी,
लेकिन अब सब खत्म हो गया है। भाई, बड़ा भाई, हमने शादी नहीं करी, शादी वो खुद कर ली थी। उसने बाहर रह रहा था पहले शादी करके। जब उससे बच्चे हो गए तब वो कहने लग गया कि अब किराया भाड़ा नहीं दिया जाता, तो हमने उसको पनाह दी थी यहाँ पे कि चल आजा, कोई बात नहीं, तेरे बच्चे हो गए, अब तो शांति से कमा और खा। कुछ दिन तक ठीक रहा, फिर वही लड़ाई झगड़ा, पीना खाना। वो दारू, दोनों जने दारू पीते थे, वो भी दारू पीती थी, वो दारू नहीं ला के देता तो वो भी उसको मारती थी डंडे से, हर तरीके से। 2-4 बार पहले भी ऐसा हुआ है कि इसको मारा पीटा है, फिर मैंने धमकाया, कंप्लेंट करी है चौकी में कि ऐसे ऐसे बात है, लेकिन वो कभी सुधरी नहीं। उसका पुलिस का भी क्या रिएक्शन है? पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है अभी? पुलिस ने बोला है उसको जेल भेजने के लिए। कहाँ है लड़की अभी? लड़की जेल भेज दी है शायद।